प्लस मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से मेहदी हसन, 3 विकेटें, 50 रन, बहुत टैलेंट है इनमें। और ये जिस अंदाज से खेलते हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, तो उससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश जो है ये इनकी एक प्रेजेंस है फील्ड में और इन्होंने बहुत उस तरफ कंट्रीब्यूट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, राजाओं के राजा, क्रिकेट के राजा रमीज़ राजा का एक एनालिसिस और तज्जिया हमारे पास है, उनकी वीडियो और बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की जीत के बारे में वो बात कर रहे हैं, मेहदी हसन मिराज के बारे में बात कर रहे हैं, शाकिब के बारे में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की ओवरऑल विन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि दुनिया का और कमेंट्री का एक बड़ा नाम यानी रमीज़ राजा, साबिक पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने क्या कहा है वो वीडियो मैं चाहता हूं कि हम पहले देखें, फिर उसके ऊपर हम बात करें। मैं भी अपना एनालिसिस उसके बाद ही दूंगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल दी स्पोर्ट्स क्लब, ये उसकी पिक्चर है, ये देखें आप, इसको भी आप कर लें जी सब्सक्राइब। इस पर क्रिकेट के रिलेटेड हर खबर आपको मिलेगी और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो जाइएगा, इसको जल्दी से एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लें जी वीडियो देखते हैं, रमीज़ राजा मजीद क्या कह रहे हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर तक आपने ये वीडियो जरूर देखनी है। 3, 2, 1 एंड क्यों। सारे लोग ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान टफ टाइम देगा बांग्लादेश को और शायद ये मुकाबला ले उड़े, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है स्पिन हैवी, वो क्वालिटी के स्पिन है, मगर जब आप स्कोर ही 150 करेंगे तो फिर आपको कौन बचा सकता है, और वो भी कंडीशन जब बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो। अफगानिस्तान का मसला क्या है, एक तो क्लब लेवल की जो एक मेंटालिटी है ना बैटिंग के हिसाब से, उससे बाहर निकलना है। ये नहीं है 20 रन कर लिए, बहुत कर लिया मैंने, अब मैं कोई और शॉट खेलूंगा, अब मैं तंग पड़ गया हूँ। सो टेम्परामेंटली इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज भी हैं, इसलिए कि गलत बॉल को उठा के मारा उन्होंने और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल से। गुरबाज ने अच्छी बैटिंग की, मगर देखें जब आप 40 या 47 कर लेते हैं ना तो फिर 80-90 करने चाहिए आपको। ये 20 ओवर्स की तरह ये नहीं है कि आप जाते साथ ही हमला कर दें और अगले जो है वो फील्ड फैला देंगे और आपको चांसेस जो है वो देंगे। वो 50 ओवर्स क्रिकेट जो है, ये आप समझे कि हर 10 ओवर्स के बाद इसकी चाल बदलती है और बदलनी चाहिए आपको भी, क्योंकि बाकी टीम्स अपवर्डली मोबाइल है। अफगानिस्तान अभी भी कई दफा बेसिक मिस्टेक करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि नेदरलैंड्स ने जो मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ किया उससे भी बहुत ज्यादा सबक लेना चाहिए अफगानिस्तान को, कि किस तरह से एक टीम ने सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, प्रोसेस को फॉलो किया और पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से मेहदी हसन, 3 विकेटें, 50 रन, बहुत टैलेंट है इनमें। और ये जिस अंदाज से खेलते हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, तो उससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश जो है ये इनकी एक प्रेजेंस है फील्ड में और इन्होंने बहुत उस तरफ कंट्रीब्यूट किया है। 1-2 इनिंग्स भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत आला ये खेले थे और उसके बाद से नेवर बीन लुकिंग बैक। बहुत ही अच्छी सॉलिड इनकी परफॉर्मेंस रहती है और बॉलिंग जम के करते हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है। ऑफ स्पिन की 3 विकेटें, 50 रन, इससे बड़ी परफॉर्मेंस वो दे नहीं सकते थे। सो इनकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आया होगा। ये खुद भी बड़े क्रिटिकल प्लेयर हैं और इनका फॉर्म में रहना बांग्लादेश के लिए बड़ा जरूरी है। तो सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच जो है वो बनते हैं शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन के पास क्वालिटी है, शाकिब अल हसन के पास एक्सपीरियंस है और उन्होंने फ्रंट लाइन बल्लेबाजों को आउट किया है। होता ये है कि ये आके ना सिर्फ सिचुएशन को संभालते हैं मगर टफ सिचुएशन में बॉलिंग करते हैं और फिर कप्तानी अच्छी की और इससे कॉन्फिडेंस इनको खूब मिलेगा, क्योंकि देखें खुद भी परफॉर्म किया है और कप्तान चाहता है कि वो इंस्पिरेशन बने अपने प्लेयर्स के लिए। तो डगआउट में जो भी चीजें फिर आप डिस्कस करते हैं उसकी इज्जत होती है। बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस है और आगे चल के बांग्लादेश इस जीत को लेके कॉन्फिडेंट फील करेगा और ये फील करेगा कि ये बिलोंग करते हैं वर्ल्ड कप एरेना में। सो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस थी, अफगानिस्तान को चित कर दिया और ये जो वाइड मार्जिन से ये मैच जीते हैं, नेट रन रेट में भी बहुत फर्क पड़ेगा। सो तमाशा
वीवर्स, आपने ये वीडियो देखी, रमीज़ राजा इसके ऊपर बात कर रहे थे और शाकिब के ऊपर बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर उन्होंने मेहदी हसन मिराज के बारे में कहा कि इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ भी एक दो अच्छी इनिंग्स खेली बायलैटरल सीरीज़ में जो ढाका में खेली गई। और फिर वो कह रहे थे कि ये आते हैं, रन भी बनाते हैं बांग्लादेश के लिए, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मेहदी हसन मिराज की, और इनको तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ये शाकिब हैं, दूसरे शाकिब भी हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है जिस तरह से उसने। अच्छा, वो अब अफगानिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, बैटिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि आज भी जो अफगानिस्तान है वो क्लब क्रिकेट का जो उनके अंदर एक है वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ। यानी वो उसी तरह वो खेलते हैं, आते हैं और टेम्परामेंट वो लूज़ कर देते हैं, छक्के चौके मारने की कोशिश करते हैं। यानी ये 50 ओवर गेम है, आप किस तरह से उसको 20 ओवर तक महदूद करने की कोशिश करते हैं और किस तरह से फलाई खेलते हैं। यानी जो क्रिकेट है ओडीआई, उसमें तो आप सिंगल डबल के साथ साथ आप 4 के लिए जाते हैं, ना कि 6 के लिए। 4 ही जाएं या फ्लाई खेलें उसमें, ये तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल अगर वो बात यही कर रहे थे कि बांग्लादेश ने बांध के रख दिया था अफगानिस्तान की टीम को और उन्हें कुछ समझ में नहीं आने दिया था, और उस अफगानिस्तान की टीम को बांध के रखा था जिसने आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था बांग्लादेश को, और फिर बांग्लादेश में जाकर भी इसी अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराया था। लेकिन खैर जी, ये तो होता रहता है, बायलैटरल चीज़ और होती है, आप किसी बड़े इवेंट में जाकर जब प्ले करते हैं वो कुछ और चीज़ सामने निकल कर सामने आती है। तो खैर जी, बड़ी अच्छी न्यूज़ यही है बांग्लादेश के लिए कि उसने अपना पहला मैच तो जीत लिया है। देखें, पहला मैच जब आप जीतते हो तो आने वाले मैचेस में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर चला जाता है और आप बड़े रिलैक्स होकर खेलते हैं। अब देखें, उनका मैच इंग्लैंड के साथ है। अब इंग्लैंड हार के गई है न्यूजीलैंड से, दिफाई चैंपियन है, नो डाउट बड़ी टीम है इंग्लैंड, लेकिन जो बांग्लादेश है उनके पास ये एडवांटेज है, ये एज हासिल है कि वो उसने जनाब अफगानिस्तान को हराया और बड़े मार्जिन से हराया। यानी वो बड़े मार्जिन से हार के आ रही है इंग्लैंड की टीम, और बांग्लादेश बड़े मार्जिन से जीत के जा रही है। लेकिन अब एक कंपैरिजन करें दोनों टीमों का तो मुझे तो पलड़ा भारी इंग्लैंड का ही नज़र आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी कुछ कर सकता है, यानी सरप्राइज दे सकता है। जिस तरह से उनके खिलाड़ी बड़े जेल हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो एक फाइट करने के लिए उतरते हैं ग्राउंड में, और पूरी टीम उसमें कम्बिनेशन अगर देखें हम, उसमें यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, मोहम्मदुल्लाह हैं, मुशफीक हैं, और फिर शाकिब खुद हैं, और जिसमें मेहदी हसन मिराज, शांतो, लिटन दास जैसे बैटर्स इनके पास मौजूद हैं बांग्लादेश के पास। तो मुकाबला तो अच्छा हो सकता है, नो डाउट, और ये होगा भी। मेरा तो यही मानना है कि 50-50 मैं दूंगा, यानी परसेंटेज जिस तरह गूगल देता है, ये नहीं है कि 60-30 या 70-20, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 गेम है दोनों टीमों के दरमियान, ये जो मुकाबला होगा। व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।